आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कॉर्पोरेट वेबिनार जो हमारा होना है 29 अप्रैल यानी सैटरडे को, उसकी आपको न्यूज मिल ही गई होगी। कॉर्पोरेट वेबिनार से पहले हमारा बुर्ज खलीफा रहेगा, जो कि जिसकी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली 9:30 PM रहेगी। तो बाकी कॉर्पोरेट वेबिनार रहेगा। तो कॉर्पोरेट वेबिनार में बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम ओईएस में अपने ओ कनेक्ट पर जाएंगे, वहां पर हम लोग लाइव अपना कॉर्पोरेट वेबिनार लेंगे। दूसरी बात, उसमें काफी चीजें मैम हम। मैम मैम, अभी एक चीज थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। शायद अभी जूली मैम का एक अपडेट आया था कि कॉर्पोरेट जो वेबिनार है वो अभी कंफर्म नहीं है, वो टेंटेटिव है। मे बी हो सकता है, मे बी अभी आज की डेट तक जो हमारा पहले एक अपडेट आया था, क्योंकि मार्टी सर का लाइव चल रहा था, उसमें एस सर आए थे। तो एस सर ने उसमें बताया था कि एक 29 को, जो मैम ने जैसे बताया, 29 को बुर्ज खलीफा में हमारा एक लाइट शो है। और मे बी टेंटेटिव जो रहेगा हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में काफी शेयर किया कि 29 को उसके बाद कॉर्पोरेट वेबिनार है। तो आई थिंक जूली मैम का एक पोस्ट भी आया था उसमें कि वो कंफर्म नहीं है अभी। जैसे कंफर्म होगा हमारे बैक ऑफिस में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे बैक ऑफिस में कोई भी चीज नहीं आई है। आपको ऑलरेडी पता है कि जब बैक ऑफिस में हमारा पॉपअप आ जाएगा, इसका मतलब वो चीज कंफर्म हो चुकी है। यस मैम। बिल्कुल। तो उसका जो हमारा वेबिनार होगा, मोटा मोटा जो उसका निकल के आएगा, उसमें क्या चीजें यूज होंगी। सबसे पहले आपको पता ही है कि ओ कनेक्ट के बारे में डेफिनेटली वहां पर बात होने वाली है, किस तरीके से यूज होगा। और मे भी हो सकता है कि आगे के प्लान के बारे में भी वहां पे थोड़ा बहुत डिस्कशन किया जाए, क्योंकि ऐश सर वहां पर कुछ तो जरूर बताएंगे। और दूसरा, आपने देखा भी होगा कि पिछले पॉपअप में एक न्यू मेंबर के बारे में भी जिक्र किया गया था। तो न्यू मेंबर का जो जिक्र किया गया था मीटिंग में भी, तो वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि सरप्राइज होगा, जिस तरीके से ऐश सर ने उसके बारे में जिक्र किया था। और अभी जो हमारा एक जो एस सर ने बताया था, अभी जो लाइव आए थे, उसमें बताया था कि एक नया टॉप विल बी अनाउंस। एक नया टॉप एक अनाउंस होगा इस वेबिनार में, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर लाइट शो है तो लाइट शो के बाद होना चाहिए। और आई एम श्योर कि होगा, प्रे करते हैं हम होगा, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलने को मतलब आई मीन मिलेंगी, जिसका हम वेट कर रहे हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है कि हमारा कैसा कुछ चलेगा। में क्वेश्चंस आ रहे हैं एनडीए को लेकर। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि सबसे पहले तो जो एनडीए है उसमें नेशनलिटी का, जैसे कि बताया गया है, आपने भी सुना है कि नेशनलिटी को आपको लेकर परेशान होने की, पहली बात तो ओईएस से रिलेटेड या यहाँ पे ऑन पैसिव से रिलेटेड किसी भी तरीके की बातों में आप लोगों को परेशान नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ओईएस में एंटर कर चुके हैं, उसके बाद ये बहुत छोटे छोटे ग्लिचेस हैं जो कि अपने आप में सॉल्व हो जाएंगे। आज भी सुबह मेरे पास एक कॉल आई थी कि वहां पर उनके नाम नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन दोपहर में फिर उनका मैसेज आया कि ये शो होने लगे। तो ये सारी चीजें छोटे मोटे ग्लिचेस हैं, इससे आपकी आईडी को कोई भी किसी भी तरीके का खतरा नहीं होगा। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जब लोग अपनी आईडी को लॉग इन कर रहे हैं तो इनवैलिड शो हो रहा है। ये बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं। तो आपको भी पता है कि जो हमारी ओईएस है उसमें अभी जस्ट ओ कनेक्ट आया है, और ओ कनेक्ट पे वेबिनार्स वगैरह हम लोग भी वहां पर वर्क करना शुरू कर चुके हैं। और साथ में हमारी टेक टीम भी वहां पर वर्क कर रही है। तो जब ये दोनों जो सारी चीजें सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे में कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, तो इनवैलिड आ जाता है। तो आप लोग प्लीज पेशेंस रखेंगे। और इसमें हम लोगों को क्वेश्चंस में नहीं जाना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप 2-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, रात को कर लीजिए। कई बार नेटवर्क इशू होने की वजह से भी हमारा कनेक्शन सेट नहीं होता है, इस वजह से भी कई बार सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से भी हम लोग लॉग इन नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे ग्लिचेस हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। और दूसरा, जो एनडीए का सिग्नेचर का जो प्रॉब्लम, वो एनडीए में जो नेशनलिटी का है, तो नेशनलिटी के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने किया है कि आप जब अपनी प्रोफाइल पर जाते हैं, प्रोफाइल पर जाने के बाद वहां पर एडिट का बटन दबाइए। एडिट का बटन दबाने के बाद आपके नीचे जो है कंट्री वहां शो होगी, कंट्री में इंडिया लिख दीजिए।
कंट्री में इंडिया लिखने के बाद आप उसको सेव कर दीजिएगा। कई लोग सेव ही नहीं करते हैं और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो सेव करने के बाद आपका जिनका इंडिया नहीं शो हो रहा है तो शो हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोगों का शो नहीं होता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका धीरे धीरे आगे सॉल्यूशन निकल जाएगा। और दूसरा, वहां जिनके सिग्नेचर नहीं शो हो रहे हैं, बहुत लोगों के एनडीए डाउनलोड नहीं हुए हैं और सिग्नेचर शो नहीं हो रहे हैं, तो अगर आपका एफिलिएट लिंक आ चुका है और आपका ओ कनेक्ट भी चलने लगा है, आपने यानी 14 डेज का ट्रायल ले चुके हैं, तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि एनडीए का सिग्नेचर शो नहीं हो रहा है। आप वेट कीजिए, अभी सपोर्ट में काफी क्राउड चल रहा है, काफी ट्रैफिक है वहां पर, तो वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, आगे देखेंगे, अगर आगे होगा तो इसका जरूर कुछ ना कुछ निकल जाएगा, जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिंक का भी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि हम लिंक शेयर करें या फिर क्या करें, कैसे करें, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था। तो देखिए, आप लिंक तो आपका जनरेट हो चुका है, आपका लिंक आप मैं सबसे यही बोलता आ रहा हूँ कि जिसको आप जानते हैं, आपका रिलेटिव है, रिलेटिव में आपका जो भी जानने वाले कजिन है, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है, उनको पता है कि वो आप उनको लिंक दे रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, तो आप उनको डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन अननोन जगह पे, जैसे कि आप किसी को अननोन आपने ईमेल आईडी जमा करके रखी हुई है कि आप इन ईमेल आईडी पे आप इसको शेयर करेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा कंपनी की तरफ से थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आने दीजिए, एक वेबिनार होने दीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारा कुछ वीडियो टेम्पलेट्स वगैरह ये सब चीजें आए, अब वो एक ज्यादा बेटर रहेगा उसमें। क्योंकि देखिए, जो आपके हैं, आपके नोन हैं, जो आपके यूजर बनने वाले हैं, वो तो आपके पास आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली, तो उनको आप कर सकते हो, क्योंकि वो सब चीजें स्टेबल हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसमें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि आपके कॉन्टेक्ट हैं, मेल लिस्ट है, आप जो मेल लिस्ट में बहुत सारे ऐसे मेल लिस्ट है, आपने कभी कुछ चीज किसी से परचेज की होगी, वो मेल लिस्ट आप जब मेल करते हैं उसको, तो उसमें आ जाती है वहां पे। अब आप उसको भी शेयर कर सकते हैं उसको, लेकिन उसको शेयर करने के लिए आप जानते नहीं है उसको। एक बार आपने कुछ चीज परचेज की थी, आपका मेल आईडी वहां पे आ गया कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपका, उसमें अब उसको जब आप शेयर करने जाएंगे, तो आप उसको ऐसे नहीं उठा के आप ये आपने क्यूआर कोड पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, उठा के उसको पेस्ट कर दिया और वो जाके बाद चला जाएगा वहां पे। तो वो देखेगा, ओपन भी नहीं करेगा। आप जाके देखो, अपने जीमेल के स्पैम में जाके देखिए आपको कितने मेल आती है, आपने कितना कभी ओपन किया है कभी नहीं किया ना ओपन। तो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि हाँ ये है, वो कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ ये गाइडलाइन आनी चाहिए, टेम्पलेट या वीडियो कुछ ना कुछ आएगा, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ कि हाँ ये है, ये ऑन पैसिव है, इसको ओपन करें, तभी लोग उसमें ज्वाइन करेंगे उसमें। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग लिंक वगैरह कैसे शेयर करें, कब करें। तो इसमें भी काफी लोगों के, आधे लीडर्स कुछ बोलते थे, आधे लीडर्स कुछ बोल रहे थे, तो डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो अपना बिजनेस है, आप कर सकते हैं, लेकिन तरीके से, जैसे सर ने अभी बताया कि हम लोगों को अपने लिंक को एक हेल्दी और एक ब्रांड की तरीके से प्रमोट करना है, ना कि हम लोगों को एमएलएम की तरीके से प्रमोट करना है। तो उसके लिए एक अच्छा कंटेंट भी हमारे साथ लिंक में जाना चाहिए, क्योंकि लिंक में हम लोग क्या भेज रहे हैं, किस तरीके का लिंक है। देखिए, सिंपल सी बात है कि आज की तारीख में आप लोग सभी जानते हैं कि कितना फ्रॉड है मार्केट में, फेक लिंक्स भी हैं, फेक जो क्यूआर कोड्स हैं वो भी हैं। तो आज अगर मेरे पास बिना किसी इंफॉर्मेशन का अगर लिंक आ जाता है या क्यूआर कोड आ जाता है, तो डेफिनेटली मैं भी उसको शेयर नहीं करूंगी, ना ही क्लिक करूंगी उसके ऊपर। तो अपना छोटा सा, थोड़ा सा हम या तो वेट करेंगे कि कंपनी की तरफ से जरूर कोई भी टेम्पलेट या वीडियोस आने वाले हैं, तो हम उनके साथ शेयर करें। अदरवाइज आप अभी अगर अपना, क्योंकि ओ कनेक्ट आ चुका है, फ्री ट्रायल है और हर किसी को एक्साइटमेंट होता है अपने ओ कनेक्ट को यूज करने के लिए, तो आप लोग अपने जो आसपास फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे, हाँ, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, तो फिर आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए अपने लिंक या क्यूआर कोड के साथ, उस पर्टिकुलर अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।